डियर स्टूडेंट, आज अपन एक अनदर टॉपिक पढ़ेंगे, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे मेन रोल होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है मेन रोल? एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ह्यूमन में, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल वो करीब 7 से लेकर 9 मीटर तक लंबी होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं 7 से लेकर 9 मीटर तक, ठीक है। और इसका जो एलिमेंट्री कैनाल, ये माउथ से ओपन, इसका स्टार्टिंग पॉइंट माउथ और एंडिंग एनाल पोर, ठीक है। ये यानी माउथ से लेकर एनाल पोर तक इसकी जो लेंथ है वो होती है 7 से 9 मीटर। ये एक डायग्राम है, रफली डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें देखो ये जो पोर्शन है ये क्या है? माउथ पार्ट। अब माउथ के बाद यहां आ जाएगा फेरेंक्स। फेरेंक्स के 3 पोर्शन होते हैं। एक तो होता है ओरोफेरेंक, एक होता है नेसोफेरेंक, एक होता है लेरिंगोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स यानी ऐसा पोर्शन जो ओरल केविटी से रिलेटेड हो। ओरल का मतलब माउथ। ये जो इसके 3 पोर्शन मैंने बता दिया। फिर ये जो पोर्शन चालू है, यहाँ पे एक ढक्कन नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये क्या होता है? यहाँ पे 2 पाइप लगे हुए होते हैं। एक का है विंड पाइप, एक होता है फूड पाइप। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। जैसे ही खाना खाओगे तो क्या करेंगे? विंड पाइप पे ढक्कन लग जाएगा और खाना सीधा फूड पाइप यानी ईसोफेगस में ही एंटर करेगा। और अगर गलती से भी इसमें विंड पाइप में चला गया तो फिर उल्टी आ जाएगी, खांसी आएगी। ये जब तक नली साफ नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। तो ये वाला पोर्शन क्या करते हैं? एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह जो आपको प्रिवेंट करता है भोजन को दूसरे पाइप में जाने से। फिर ये आ गया ईसोफेगस यानी फूड पाइप। ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस दूसरा नाम है इसका फूड पाइप। अब देखो ये जो फूड पाइप है इसमें क्या है? पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता है, यानी ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें जैसे भोजन आ रहा है तो माउथ के बाद माउथ में जो सलाइवा होता है, सलाइवा लार, उसमें एक टाइलिन होता है, टाइलिन जो स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर इसके बाद जो आपकी जो टंग है, टंग के पीछे फ्रेंगुअल नाम का पोर्शन होता है, वहां से फूड पाइप यानी ईसोफेगस स्टार्ट होती है। फ्रेंगल लैंगुम नाम से होता है। उसके बाद ईसोफेगस स्टार्ट होती है। जैसे भोजन आएगा ये बोलस के रूप में आएगा, यानी एक गोले गोले के रूप में आएगा जिसमें सलाइवा मिक्स है। फिर धीरे धीरे फिर वो ऐसे मूवमेंट करता है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट यानी वो एक झटके के साथ अंदर मूवमेंट करता है। और जैसे ही भोजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे स्प्रिंचर लगे हुए होते हैं। स्प्रिंचर जिसका काम क्या है? बैक फ्लो को रोकना। जैसे किसी की लिमिट है, वैसे स्टोमक में जो पोर्शन होता है ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 किलो खा सकते हो, पर उससे ज्यादा खाओगे तो वोमिट हो जाएगा, यानी स्प्रिंचर वापस खुल जाएंगे तो फिर आपने जो खाया वो बैक फ्लो हो जाएगा, यानी वोमिट के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे स्प्रिंचर होता है। फिर ये जो पोर्शन है ये क्या है? स्टमक। इसके भी 2-3 पार्ट, स्टमक के 2-3 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। 3 पोर्शन होते हैं। जैसे ही भोजन स्टमक में आया, यहाँ पे जो सेल, यहाँ पे क्या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ अंदर आपने पढ़ा है छोटी क्लास में कि इसमें HCl होता है, HCl सीक्रेट करते हैं। तो HCl कौन सी सेल सीक्रेट करती है? ऑक्जेंटिक सेल। यानी यहाँ की जो सेल होती है जो HCl सीक्रेट करती है वो कौन सी सेल करती है? ऑक्जेंटिक सेल। ये क्या सीक्रेट करती है? HCl, जिसका pH कितना होता है? करीब 1.5 से 2, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब किसी ने जल्दबाजी में खाना खाया जिसका दांतों के द्वारा
टीथ के द्वारा उसका सही सही तरीके से नहीं चबाया तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि वो उसका चूरा बना देगा। फिर ये भोजन जैसे ही यहाँ आ जाएगा, यहाँ बहुत सारी अपना मशीन, एक प्रकार से यहाँ एक प्रकार का ही मशीन है जिसमें 3 घंटे तक यहाँ काम स्टार्ट होता है, पीसने का काम, चर्निंग होती है यहाँ पे। चर्निंग होने के बाद फिर जैसे ही अब देखो, जैसे ही इसमें स्टक में आ गया, ऑक्जेंटिक सेल ने HCl सीक्रेट कर दिया, पेप्सिन भी हो जाएगा, रेनिन, पेप्टोन्स, बहुत सारे एंजाइम अपने आप में एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं लीवर। ये क्या है? लीवर। भगवान ने जो अपने एक्सक्रीटरी जो सिस्टम बनाया है, जैसे किडनी क्यों बनाई है, उसका मेन रीजन है अपन जो खाना खाते हैं। जैसे अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो उसका तो CO2 और H2 बन जाएंगे। अगर आपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट खाए, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो प्रोडक्ट बने, जैसे आपने ऑयल खाया तो उसका क्या होता है, लास्ट में N2 बेस बनता है, उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसके लिए जरूरी है। तो उसमें जो लिवर जो होता है ये क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन। ये एक गॉल ब्लैडर है, ये है गॉल ब्लैडर। इसका काम क्या है, ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है बाइल जूस। क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। लीवर क्या है? ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, अपने जो बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं पेनक्रियाज, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। ये वाला पोर्शन है पेनक्रियाज। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरा जो पोर्शन है क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन सीधा यहाँ आ जाएगा, फूड यहाँ आने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन अगर आपकी बॉडी में होता है तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। 30% डाइजेशन तो यही हो जाता है ग्लूकोज। जैसे आपने मुंह में रोटी चबाई तो स्टार्च होता है, वो टाइलिन के प्रेजेंस में स्टार्च का किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज। माल्टोज क्या है, शुगर। जैसे ये वाला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भी 2-3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये फोल्डिंग होती है, करीब 7 मीटर तक लंबी होती है। अब देखो, आपने नाम सुना होगा हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी, कार्निवोर्स यानी मांसाहारी और ओमनिवोर्स जो सर्वाहारी यानी जो दोनों खा सकते हो। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, चलो ये बताइए आप कि ह्यूमन बीइंग हर्बीवोर्स है, ओमनिवोर्स है या कार्निवोर्स। तो ज्यादातर बच्चों का ये आंसर होगा कि हम, कोई कहेगा हम हर्बीवोर्स, कोई कहेगा हम ओमनिवोर्स। तो जिसने भी हर्बीवोर्स बोला कि हम शाकाहारी है, बिल्कुल गलत बोला है, क्योंकि हर्बीवोर्स, ह्यूमन बीइंग हर्बीवोर्स होते ही नहीं है। हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स आपके खाने ना खाने से डिसाइड नहीं होता, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल से डिसाइड होता है। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल बहुत लंबी होती है और जो कार्निवर होते हैं उनकी बहुत कम होती है, मतलब छोटी होती है। जैसे लोयन है तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल बहुत छोटी है। और हर्बीवोर्स जैसे बफेलो देख लो, अगर ह्यूमन बीइंग हर्बीवर होता तो अपना भी पेट बफेलो जैसा होता। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसको सरफेस एरिया चाहिए एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए, इसलिए आज से कोई नहीं कहेगा कि हम हर्बीवोर है। अपन क्या है, ह्यूमन बीइंग ओमनिवोर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 2-3 पोर्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो है ड्यूडेनियम, एक है जेजेनम और एक है इलियम। अब ये इसके 3 पोर्शन है। यहाँ पे मैंने
स्ट्रक्चर बनाया है अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये पहले जो ह्यूमन बीइंग थे, मतलब आज से हजारों साल पहले, तो उसमें क्या था, ये एक्टिवेट थी। ये क्या करते थे कि अगर किसी ने घास खाई है तो उसका भी पाचन हो जाता था। अब ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग में, वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी पहले काम में आता था, अब नहीं है। यानी अब अगर इसको रिमूव कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे ह्यूमन बीइंग में तो बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे एक्सटर्नल ईयर्स अगर हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हेयर्स हटा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से ये अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, कभी कभी इसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहकर इसको बाहर हटा देते हैं। फिर ये वाला पोर्शन किसमें ओपन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा, फिर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, जिससे जो एक्सक्रीटिव सब्सटेंस है वो सॉलिड पोर्शन में कन्वर्ट होते जाएंगे। फिर यहाँ से देखो, इसके लार्ज इंटेस्टाइन के भी बहुत सारे, ये कॉलम, फिर ये सीकम, ये सब लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन है ये, और ये इलियम तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है। ये डिसेंडिंग कॉलम, असेंडिंग कॉलम, ये सारे इसके पोर्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, जहाँ पे वाटर का ऑब्जर्प्शन होगा और नीचे जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होगा वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता जाएगा धीरे धीरे। फिर ये वाला स्टोर है, यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ये होता है रेक्टम, और ये लास्ट जो यानी शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल देते हैं, इसको कहते हैं एनाल पोर, एनाल पोर। ये पूरा पोर्शन होता है। अब देखो, जैसे आपने माउथ से लिया खाना तो दांत स्टार्ट हो जाएंगे, इसको अपन आगे पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग में टीथ का क्या काम है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसको आगे करेंगे। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो भी पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे।